नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि कदम छोटे हों या बड़े, लेकिन चलते ज़रूर रहने चाहिए, क्योंकि यदि मंजिल पर पहुंचना है तो चलते रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये ना देखें कि हम बहुत तेज़ी से चल पा रहे हैं या नहीं, चलते रहना इम्पॉर्टेंट है। खरगोश और कछुए की कहानी हम सब ने बचपन में सुनी हुई है। कछुआ इसीलिए विजयी होता है क्योंकि लगातार चलता रहता है। यदि हम भी लगातार मंजिल की ओर चलते रहे तो हमारा विजयी होना निश्चित है। इसीलिए सदैव चलते रहने की सुंदर प्रेरणा और संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। आत्मा को निरंतर साफ, दुनिया को निरंतर माफ और परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। परमात्मा कहते हैं कि लोग अच्छे हो या बुरे, सदा उन्हें माफ करते चलो। लेकिन यह संभवता तब होती है जब हमारा मन बिल्कुल साफ होता है, जब हमें अपने असली स्वरूप की पहचान होती है कि वास्तव में हम शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि भी पवित्र बनती जाती है और मनुष्य दैवी गुण धारण करने लगता है। और ऐसे गुण धारण करने वालों को परमात्मा की याद निरंतर और निष्फल रहती है। तो रहमदिल परमात्मा के रहमदिल बच्चे बन सभी को दिल से माफ करते चले। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये हम सुनते आए हैं और सचमुच ये पूरी तरह से सत्य है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, कर्म के बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। आज हम जो हैं वो अपने कल के परिणाम हैं और कल जो हम होंगे वो हमारे आज का परिणाम होगा, आज जो हम बीज बोएंगे। इसलिए मित्रों, यदि आज जीवन में कोई चुनौती है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, बीमारियां हैं, तो उससे हम परेशान ना हों। पास्ट के कर्मों का एक परिणाम है, लेकिन उसका निराकरण और निदान भी है। हम उस पर फोकस करें। जब हम निदान की ओर देखते हैं, समाधान की ओर देखते हैं, तो बहुत सहजता से हम अपनी तकलीफ़ों से पार हो जाते हैं। और ये भी हम सीख ज़रूर लें कि आज सुंदर ऐसे हमारी संकल्प और कर्म हो जो हमारी आने वाला कल बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर हो। तो इसी सुंदर भाव के साथ कि हम अपने आज को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ और महान बनाएंगे, आइए चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। कई बुजुर्ग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बार बार आधी रात को उठ करके वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, यूरिन बहुत आती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो नंबर 1, आपको ये ध्यान रखना है कि शाम के 6 बजे के बाद में बहुत ज़्यादा लिक्विड्स या पानी ना पिए। चाय कॉफ़ी भी 6 बजे के बाद ना पिए। तो जितने हमारे लिक्विड इनटेक कम होगा हमारा, उतना हम वॉशरूम कम यूज़ करेंगे। और फिर भी अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, नींद बार बार टूट रही है क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो एक बहुत अच्छा मुद्रा है। इस मुद्रा को आप लगाकर आप दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, जैसे आपको टाइम मिलता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक साथ 15 मिनट आपको बैठना है। आप वॉकिंग करते हुए भी कर सकते हैं। 10-10 मिनट 3-4 बार आप दिन में ये मुद्रा लगा सकते हैं। इसे कहते हैं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा करते कैसे हैं? ये जो हमारी छोटी उंगली है, आपको याद होगा स्कूल में बच्चे भी जब वॉशरूम यूज़ करना होता है तो टीचर को कहते हैं, मिस मे आई यूज़ वॉशरूम। तो ये जो छोटी उंगली हमारी है, ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। थंब जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों उंगलियों को बस इस तरह से टच करना है, बस इसे कहते हैं वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा में आप ये मुद्रा लगाकर जितना टाइम हो सकता है उतना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ज़रूर वरुण मुद्रा को ट्राई करके देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहीं लिखा था कि जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर व्यक्ति अपने जेहन में लेकर घूमता है।
सचमुच कई बार जब कोई हमें मदद नहीं करता, साथ नहीं देता, हमारे रास्ते में अड़चन डालता है, हमारी ग्लानि करता है, अपमान करता है, तो इस प्रकार की बातें और घटनाएं उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में जहर घोल देती हैं। बहुत ज़्यादा उसके लिए एक नकारात्मक भाव भर जाता है। लेकिन याद रखें, ये जो नकारात्मकता है, ये जो जहर है, उस व्यक्ति को तकलीफ़ पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन हमें ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाती रहती है। इसीलिए अपने मन को शुद्ध करना, श्रेष्ठ बनाना या सबके लिए शुभ भाव से भरना, इसी की सुंदर प्रेरणा हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें देते रहे हैं। और ये संभव हो पाता है आध्यात्म के माध्यम से ही। इसीलिए जो भी शिखर पुरुष हैं, जो बड़े हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, वो भी आध्यात्म को अपने जीवन में अपनाकर इन्हीं सुंदर धारणाओं को अपने जीवन में लाते हैं कि वो सबके लिए अच्छे भाव मन में लेके चलते हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में कि आज आध्यात्म से प्रेरित अपने जीवन का अनुभव कौन लेकर हमारे बीच हैं। यहाँ आप आई हैं विशेष माउंट आबू, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ आकर के कैसा अनुभव कर रही हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं और सब चीज़ों से हटके मैं अपने आप को यहाँ देख रही हूँ। सिर्फ इनके आदर्शों को देख रही हूँ, ऐसे लोगों को देख रही हूँ जो जिनका महान योगदान है ऐसे संगठन को आगे लाने के लिए। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत शांत सा, क्लियर हो गया है बिल्कुल माइंड। इससे पहले क्या आपने जो ब्रह्मा कुमारीज में जो एक पाठ्यक्रम दिया जाता है जिसमें कि विशेष करके कुछ आध्यात्मिक बातों को स्पष्ट किया जाता है कि आप कौन हैं, परमात्मा कौन है, क्या इन सब की जानकारी आपने पहले ले ली? हाँ, मैंने कोर्स किया है, जो 7 डेज का होता है वो कोर्स मैंने किया है। और उसके बाद पर और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो सोचने की बात होती है या लोगों से मिल के जो यहाँ की चीज़ें नज़दीक से जानने का मौका मिला, वो तो बिल्कुल बड़ा आमतौर पे एक मान्यता है कि यदि आप, लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है। आप भी एक विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं, तो हम समझ सकते हैं कि व्यस्तता तो आपकी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो लोगों की ये जो मानसिकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है आध्यात्म जैसी चीज़ों के लिए, हम बहुत ज़्यादा अपने कार्यों में व्यस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि समय निकालना चाहिए या ठीक है वो अपने कार्यों में व्यस्त रहें, वही ठीक है? टाइम तो नहीं होता, इससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि इतना सब प्लान रहता है हर चीज़, पर इसके लिए समय निकाला जा सकता है। हम यदि ये सोचे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम और चीज़ों के लिए भी, तो अपनी चीज़ों के लिए भी निकालते हैं थोड़ा समय। आपको कैसा लगता है कि यदि हम विशेष आध्यात्म के लिए या मेडिटेशन के लिए समय निकालते हैं, या जैसे कि आप यहाँ से जुड़ी, आपने मेडिटेशन करना प्रारंभ किया, तो आपको लगा कि सचमुच इसकी आवश्यकता थी? क्योंकि कार्य का लोड कई बार इतना ज़्यादा होता है, हमारे पास तनाव इतना ज़्यादा होता है, भागदौड़ इतनी ज़्यादा होती है, कई बार शायद हम उन चीज़ों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, और आध्यात्म इस चीज़ में हमें मदद करता है। आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल मदद करता है। मैंने तो वही कहा ना कि मेरे काम को आसान कर दिया, और इससे ही लगता है कि हमारे काम को मदद करने के लिए, ऐसा नहीं कि इससे अलग हटके कोई चीज़ है, हमारे जीवन की ही चीज़ है, हमारे जीवन का एक अंग है कि हम यदि इसको भी साथ लेके चलें अपने काम के साथ, तो हम न्याय कर पाएंगे अपने आप के लिए भी और काम के लिए। आप मेडिटेशन के लिए कितना वक्त निकालती हैं? मैं मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के बात है, ये तो मैं चलते फिरते बिल्कुल करते रहती हूँ, पर जो दूसरी, क्योंकि मैं संगीत और नृत्य विधा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं योग से भी लगातार जुड़ी हूँ, और योग मैं 1 घंटा करीब करती हूँ, तो वो भी एक मेडिटेशन है, ध्यान लगाने की बात है, तो वो तो रेगुलर में लगातार करती रहती। पर ये साइलेंस में रहने की जो बात है, ये अपने आप को चेक करने की बात है, ये मैं ब्रह्मा कुमारी में आकर मैंने इसको जाना। मित्रों, कहते हैं बाहर की चुनौतियों से तुम तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमज़ोरियों को जान पाओगे। इस बात को सुनकर एक बात ध्यान में आ रही थी कि जब कभी कोई हमारे अंदर की कमज़ोरियों की ओर हमारा ध्यान खिंचवाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें मित्रों इस बात को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए
कि सामने वाला मेरी मदद कर रहा है मेरी कमज़ोरी को मुझे जानने में, पहचानने में और उसे दूर करने में। और हमें भी लग जाना चाहिए अपनी कमियों को जानकर उन्हें उखाड़ फेंकने में, क्योंकि कमज़ोरियाँ जितने लंबे समय तक चलती हैं वो उतनी ही ज़्यादा गहरी हो जाती हैं और उन्हें निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता है। आध्यात्म के माध्यम से हम अपने अंदर की कमी कमज़ोरियों को बहुत सहजता से दूर कर सकते हैं। और ये कैसे संभव हो सकता है, यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। इंसान की पहली और आखिरी संपत्ति उसका स्वास्थ्य है, जिसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए और योगा इसके लिए काफी लाभदायक है। इसमें कराए जाने वाले विभिन्न आसन शरीर को न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है और इसी मानसिकता को स्वस्थ रखने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच स्थित योगा दिवस पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में राजयोग मेडिटेशन द्वारा विश्व में शक्तिशाली प्रकंपन फैलाए गए। कार्यक्रम में सब जोन संचालिका बी के सविता दीदी एवं काफी संख्या में बी के भाई बहनें शामिल रहे और मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशंस संचारित किए गए। मित्रों, चलते चलते एक और सुंदर गहन बात, विचारणीय बात। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति सो जाता है अपने आने वाले कल के सुंदर स्वप्न लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्या वो सो पाया होगा जिसका दिल मैंने दुखाया है। इस पर गहराई से हमें सोचना ज़रूर है मित्रों। कहते हैं कि बाहर यदि शरीर पर चोट लगी हुई हो तो वो तो फिर भी थोड़े समय में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि मन में घाव हो गए हों हमारी किसी बोल के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसे ठीक होने में बहुत वक्त लग जाता है। इसीलिए हम ध्यान रखें कि मेरे बोल के द्वारा, मेरे कर्म के द्वारा किसी के भी मन को चोट ना पहुँचे, क्योंकि हो सकता है वो चोट इतनी गहरी हो जाए कि सामने वाले की नींद ही उड़ जाए, सामने वाले का चैन ही खो जाए। यदि ऐसा होगा तो उसका असर हम तक भी अवश्य आता है। इसीलिए हम अपने बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा सभी का कल्याण करते चलें, सभी का हित करते चलें। विचार कीजिएगा। नमस्कार। ओम शांति।